अनकॉन्शियस से कॉन्शियस अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस पे बात की थी, जिस पे मैंने बात किया था कि 1 घंटे का प्रैक्टिस आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकता है, आपकी अवेयरनेस को काफ़ी इवॉल्व कर सकता है। जिसमें सबसे पहले हमने बात किया था डिज़ायर के ऊपर। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी इच्छा। आपको अपने अंदर से इच्छा होना चाहिए कि मुझे जागना है, मुझे अपने अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है। क्योंकि अगर इच्छा नहीं है तो फिर चाहे प्रैक्टिस कुछ भी हो, कितना भी पावरफुल हो, कोई भी दे, आप उसका वो आपके कोई काम नहीं आएगा। सबसे पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है, छोटा से छोटा प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है और आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकता है। सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो। जिस प्रैक्टिस के ऊपर मैंने बात किया, अपने बॉडी, अपने ब्रीद, अपने माइंड की मदद से इन सभी से खुद को आज़ाद करना। जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिस योगासन, जिसमें कुछ योगासन मैंने बताए। सबसे ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि योगासन कई सारे हैं, जो मैंने सिर्फ बताए सिर्फ वही नहीं होते। मैंने कुछ योगासन को बताया जो आसान है, जो काफ़ी लोग कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी उसको अच्छा कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके। बट ज़रूरी नहीं कि आपको वही करना है। आप अपना योगासन भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। बस ज़रूरी है कि आपको योगासन करना है ताकि आप इस फिज़िकल बॉडी का, फिज़िकल एक्सरसाइज का यूज़ कर सको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अपनी अवेयरनेस सबसे पहले आप अपने बॉडी पर ला सको, इसलिए योगासन उस प्रैक्टिस का सबसे पहला पार्ट था। उसके बाद हमने बात किया प्राणायाम को लेकर। प्राणायाम अपने ब्रीथ की मदद से अपनी अवेयरनेस अपने ब्रीथ पर ले जाना है आपको, जिसके ऊपर भी मैंने 3 प्राणायाम बताया। अगेन प्राणायाम भी कई सारे होते हैं, वो 3 मैंने बेसिक प्राणायाम बताया जिनको आप सभी मैक्सिमम लोग कर सकते हो और काफ़ी जल्दी उस पर मास्टरी पा सकते हो। बट इसके अलावा अगर आप कोई भी प्राणायाम करो वो चलेगा, बस ज़रूरी है कि आपको करना है। सो योगासन, प्राणायाम, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करो, कोई भी योगासन, कोई भी प्राणायाम आप चूज़ करो, बस ज़रूरी है कि आपको करना है कॉन्शियस होकर, अवेयरनेस के साथ। अपनी अवेयरनेस को आपको अपने बॉडी पर लाना है, अपने ब्रीथ पर लाना है। एंड फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस में हमने बात किया अपने मेमोरी से खुद को आज़ाद करवाना है। आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड, इस थॉट के मदद से, इस थॉट के हेल्प से। सो थर्ड प्रैक्टिस में आप अपने माइंड, अपने थॉट का यूज़ करते हो कॉन्शियस होकर, खुद को अपने फॉल्स मेमोरी से आज़ाद करने के लिए, अपने माइंड के फॉल्स कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि इससे पहले कि आप ये जानो कि आप कौन हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन नहीं हो। और ख़ुद को ये रियलाइज़ कराना होगा सबसे पहले दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट इवन द माइंड। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये थॉट, ये बिलीफ, व्हाटएवर, ये माइंड भी नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करना है आपको, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ भी। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको ये करना है कि आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, पहले 3 प्रैक्टिस में आप कुछ कर रहे हो, अपने बॉडी की यूज़ कर रहे हो, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हो योगासन के थ्रू। सेकंड प्रैक्टिस में आप प्राणायाम कर रहे हो, ब्रीथ का यूज़ कर रहे हो। थर्ड प्रैक्टिस में आप थॉट्स का यूज़ कर रहे हो अपने मेमोरी को चेंज करने के लिए। फोर्थ प्रैक्टिस में आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब आपको 5 से 10 मिनट टाइम लेकर चुपचाप से बस बैठे रहना है। नेचुरली आपके अंदर जो भी हो रहा है उसे आने दो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कुछ रोकने की ज़रूरत है। आपको बस अपने आप को नेचुरली छोड़ देना है, फिर जो आए उसको आपको बस ऑब्ज़र्व करना है। आप ये कितना कॉन्सेंट्रेट होकर कर सकते हो। आप जितना कॉन्सेंट्रेट होकर करोगे उतनी ही जल्दी आपकी मन शांत होते जाएगी। सो 5-10 मिनट के लिए सिर्फ आपको बैठ जाना है और कुछ नहीं करने के पर्पज़ से बैठना है कि अब बस मैं बैठूंगा, बस
आपको रहना है, आपको जागे रहना है, आपको अवेयर रहना है और नेचुरली जो भी आए उसे आने देना है और आपको ऑब्ज़र्व करना है, उसे रोकना भी नहीं है। आप ये मत सोचो कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ये सब दिमाग से आप निकाल दो। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे ना कुछ करना है और ना कुछ ज़बरदस्ती रोकना है। जो भी आएगा उसे बस मुझे ऑब्ज़र्व करना है। यस, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है, बिना उसको रोके, बिना उसको इंटरटेन किए, जस्ट ऑब्ज़र्व एंड ऑब्ज़र्व। और फिर आप देखो कितना वक्त लगता है आपके माइंड को शांत होने में। तो ऑब्ज़र्वेशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पावरफुल स्किल है अगर आप उसे सही से करते हो तो। सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन की मदद से आप अपने माइंड को शांत कर सकते हो, बिना उस पर रिएक्ट किए, सिर्फ ऑब्ज़र्व करके। और एक बार मन शांत हो जाए तो ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा, ध्यान खुद ब खुद आ जाएगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा ध्यान क्यों नहीं आ रहा, आपको ध्यान लगाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मन शांत, मेडिटेशन ऑन। सो अगेन, इस प्रैक्टिस में योगासन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, अपने थॉट्स का यूज़ करने के बाद, जिसमें आप बोलते हो आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड, हर एक ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए खुद को बिल्कुल रिलैक्स होके छोड़ देना है। पालथी मारकर बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने स्पाइन को बस स्ट्रेट रखो और नेचुरली जो हो रहा है उसे होने दो। ना ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करो, ना किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करो। जो आ रहा है उसे नेचुरली आने दो। बस आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है और क्या चल रहा है। आपका काम है कि आपको बस जागे रहना है और ऑब्ज़र्व करते रहना है। एंड देन 5-10 मिनट्स करने के बाद आप चाहो तो स्टार्टिंग में अलार्म भी लगा सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोलो और फिर अपने प्रैक्टिस को फिनिश करो आप योग निद्रा के थ्रू, योगिक स्लिप, जिसमें आप अपने पाम्स को ऊपर करके बॉडी स्ट्रेट करके सो जाते हो और सोते नहीं हो, बस जागे रहते हो, जागते हुए सोने की कोशिश करते हो। अपने बॉडी, अपने माइंड को जितना ज़्यादा रिलैक्स हो सके उसे होने देते हो आप, बट आप कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस को मेंटेन रखते हो। आपको पता होता है ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, माइंड चल नहीं रहा है, बट फिर भी मैं जिंदा हूँ, फिर भी मैं होश में हूँ। सो योग निद्रा करना है आपको, जागते हुए सोना है आपको। और फिर उसको भी 5-10 मिनट करने के बाद आपका ट्रेनिंग, आपका प्रैक्टिस, आपका साधना ओवर। आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। सो इसके ऊपर मैंने एक पूरा सीरीज़ बना रखा है। आप चाहो तो स्टार्टिंग से पहले वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी अगर आपने नहीं देखा है तो। बट हो सकता है इसको करने में आपको 1 घंटा लगे, या थोड़ा ज़्यादा लगे, या थोड़ा कम भी लगे। बस ज़रूरी ये है कि ये एक सिंपल सा पैटर्न, कोई किसी तरीके से बता रहा है, कोई किसी तरीके से बता रहा है, बट ये बेस पैटर्न यही है। आपको अपने बॉडी, अपने ब्रीद, अपने माइंड और साइलेंस का यूज़ करना है जागने के लिए, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना सरेंडर के साथ, कितने दिल से, कितने मन से, कितने विश्वास से इस प्रैक्टिस को करते हो। अगर आप करते हो तो फिर एक दिन में ही आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो जाएगा। बट अगर नहीं भी होता है तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बस कोशिश करते रहना है। आप घंटों दे देते हो रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर नॉनसेंस और कुछ भी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट के पीछे। 1 घंटे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूर दे सकते हो। अगर 1 घंटे नहीं तो आप थोड़ा ड्यूरेशन को कम करके थोड़े देर में भी फिनिश कर सकते हो। बस ज़रूरी है कि आपको कोशिश करना है, आपको कोशिश करते रहना है सच्चाई को पाने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए। आपको कोशिश करते रहना है खुद को इस बॉडी से ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। आज नहीं तो कल कभी भी डेथ आपको बुलाने आ सकता है। आप चाहते हो उसके लिए प्रिपेयर होना, आप चाहते हो कि उसका सामना अच्छे से कर सको, तो सबसे ज़रूरी मोमेंट के लिए आप 30 to 60 मिनट हर दिन दे सकते हो। और जब आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाए, सिर्फ पढ़ना और सुनना नहीं, रियलाइज़ करना है, एक्सपीरियंस करना है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको रियलाइज़ हो जाए, फिर कोशिश करो आपकी वजह से कोई एक इंसान भी जाग सके, उसकी भी मदद हो सके। तो आई विश
ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ को चेंज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके और स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने में हेल्प कर सके।